Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ इंडिया की, यानी इंडिया से जुड़े हुए कुछ बेसिक फैक्ट्स की, कुछ बेसिक जानकारी की, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक फैक्ट्स जो रिलेटेड है इंडिया से। सबसे पहले इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आता है? तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी जिसको हम हिंदी में उत्तरी गोलार्ध भी बोलते हैं। तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। देखिए इंडिया जो है वो इक्वेटर के पूरी तरह से नॉर्थ में स्थित है, इसीलिए इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस मैप में, इस फोटो में, तो देखिए जो एशिया है, येलो कलर का जो आपको इंडिया का छोटा सा मैप दिख रहा है, जो मैंने रेड सर्कल किया हुआ है, वही इंडिया की पोजीशन है। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। फिर हम बात करते हैं इंडिया की लोकेशन की। तो देखिए जैसे मैंने आपको पिछले पॉइंट बताया था, इंडिया जो है वो इक्वेटर के नॉर्थ में स्थित है, उत्तर में स्थित है। उत्तर में कहां पर स्थित है? बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर। तो ये इंडिया के पोजीशन है, उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है यहाँ पर, जो कि आपको इस मैप से क्लियर समझ में आ रहे होंगे। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये इंडिया के देखिए आपको यहाँ पर समझ में आ रहे होंगे कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है। तो इंडिया के दो चीजें जो हमने इस पॉइंट में डिस्कस कर ली हैं, वो ये है, इंडिया इक्वेटर के नॉर्थ में स्थित है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। इसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन कितनी है? तो इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन की लेंथ है वो है 7516 किलोमीटर। ये इंटायर कोस्ट लाइन की लैंड है, लेंथ है। इसमें जो मेनलैंड है वो लगभग 5422 किलोमीटर की है और जो आइलैंड टेरिटरीज है वो लगभग 2094 किलोमीटर की है। अब हम बात करते हैं इंडिया में टोटल कितने कोस्टल स्टेट्स है। तो भारत में 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, 9 कोस्टल राज्य हैं इंडिया में। कौन कौन से हैं वो? गुजरात, महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो ये इंडिया के कोस्टल स्टेट्स हैं। इसमें यूनियन टेरिटरीज शामिल नहीं है, मैं सिर्फ स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, कोस्टल स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है और इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया से इस तरह से गुजरती है कि इंडिया को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। जी हाँ, बिल्कुल मिडिल में से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है और इंडिया को बिल्कुल दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। कहां से गुजरती है ये? एट एन एंगल। एंगल क्या है इसका? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर। ये इसका एंगल है। फिर से मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको एंगल को लेकर कहीं कहीं अलग अलग सोर्सेस पर आपको थोड़ा सा डिस्प्यूट दिखेगा, लेकिन बेसिकली 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर, ये इसका एंगल है, बिल्कुल बीच में से निकलती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इंडिया को दो बराबर भागों में बांटती है। 8 राज्य कौन से हैं वो? आपका गुजरात होता है पहला, फिर दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसको हम कर्क रेखा भी बोलते हैं हिंदी में, वो गुजरती है। तो देखिए इस मैप में आपको समझ में आ रहा होगा क्लियरली कि देखिए बीच में से बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है और 8 राज्यों के यहाँ पर देखिए पॉइंट भी लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला है एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट कौन कौन से हैं? देखिए नॉर्थ में जो इंडिया का एक्सट्रीम पॉइंट है वो है इंद्राकोल, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में आता है। उसके बाद साउथ में इंडिया का जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी साउथ में इंडिया का एक्सट्रीम पॉइंट माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं डिस्प्यूट की वजह से जो इंदिरा पॉइंट है निकोबार आइलैंड का, उसको भी यहाँ पर साउथ में इंडिया का एक्सट्रीम पॉइंट माना जाता है। ईस्ट में अगर हम बात करें तो ईस्ट में देखिए साउथ ईस्ट ऑफ डोंग विलेज, देखिए एक जगह है किबिथू। किबिथू जो है अरुणाचल प्रदेश में, उसको इंडिया का ईस्ट में एक्सट्रीम पॉइंट माना जाता है। और वेस्ट में जो कच्छ है
गोहर मोती गुजरात में, उसको इंडिया का एक्सट्रीम पॉइंट माना जाता है। ये बात हो गई इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स की। अगला है लैंड बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो लैंड बॉर्डर्स हैं वो 7 देशों के साथ शेयर होती है। कौन कौन से देश है 7? बांग्लादेश, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल और अफगानिस्तान। इन 7 देशों के साथ भारत अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है। टोटल 15,106 किलोमीटर की इंडिया की लैंड बॉर्डर्स हैं। ये मैं लैंड बॉर्डर्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसमें सी बॉर्डर शामिल नहीं है। जो इंडिया की सी बॉर्डर्स है वो म्यांमार, वो मालदीव और श्रीलंका के साथ है। मालदीव और श्रीलंका के साथ इंडिया अपनी सी बॉर्डर शेयर करता है। तो देखिए 7 देशों के साथ इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है और 2 देशों के साथ श्रीलंका और मालदीव के साथ सी बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया की जो लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ है। जी हाँ, बांग्लादेश के साथ जो इंडिया की लैंड बॉर्डर है वो लगभग 4096 किलोमीटर की है। तो देखिए इस मैप में आपको नजर आ रहा होगा, जो ग्रे कलर के देखिए जो देश है जो मैप में, वो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर यहाँ पर शेयर हो रही है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश और म्यांमार है। तो सबसे लंबी जो इंडिया की बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर की। अगला है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो टाइम है जो पूरे देश में, पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता है, विद टाइम ऑफ सेट ऑफ यूटीसी प्लस 5 आवर 30 मिनट। अब देखिए इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो देखिए जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का कैलकुलेशन है वो 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जो कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश राज्य में आता है, उसके बेसिस पर किया जाता है। तो ये है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या है इसका लॉन्गिट्यूड, क्या है? 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट इन द सिटी ऑफ मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेशन करने का मेथड है, या बोले कि इसके बेसिस पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का कैलकुलेशन किया जाता है। हम आपको कुछ और फैक्ट्स बताएं, आगे बढ़े उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि आपकी कंप्लीट अर्निंग के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास में आपको मिलते हैं 100 प्लस कोर्सेज, 12,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट, वीडियोस मिलते हैं आपको एग्जाम स्ट्रेटजी के, उसके साथ साथ एक्सपर्ट की गाइडेंस भी आपको मिलती है। तो ये है वन पास फॉर कंप्लीट लर्निंग ऑफ 100 प्लस एग्जाम। अब हम जानते हैं कुछ और फैक्ट्स इंडिया के। तो देखिए इंडिया के एरिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और इसका एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया के अगर हम मेजर की बात करें, मेजरमेंट की बात करें, तो देखिए 3,214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ है और 2,933 किलोमीटर है ईस्ट टू वेस्ट। तो ये हो गया इंडिया का एरिया। इंडिया 7वां सबसे बड़ा देश है दुनिया का। फिर हम बात करते हैं इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य और सबसे कम पॉपुलेशन वाला राज्य। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन वाला इंडिया का राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। तो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की जो आबादी थी वो लगभग 20 करोड़ के आसपास थी। ये 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं, हर 10 साल में जनगणना होती है। और अभी जो मौजूदा समय में आबादी है जिसके ऑफिशियल आंकड़े आपको अगर हम माने तो लगभग 22-23 करोड़ के आसपास है, लेकिन हम जनगणना के जो आंकड़े हैं उनको मानकर चलें तो 2011 में उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 19 करोड़ 98 लाख थी, 20 करोड़ के आसपास थी। और सबसे कम जो पॉपुलेशन थी 2011 की जनगणना में वो थी सिक्किम की। सिक्किम की पॉपुलेशन थी 6,10,577, 6,10,537। तो ये यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन हो गई। ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ राज्यों की, इनमें यूनियन टेरिटरीज को हमने शामिल नहीं किया है। उसके बाद लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया। तो देखिए राजस्थान जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है। एरिया के हिसाब से राजस्थान का एरिया है 3,42,000 स्क्वायर किलोमीटर और सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा का एरिया है 3,702 स्क्वायर किलोमीटर। अगला है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी, यानी सबसे छोटा और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का जो कुल एरिया है पूरा मिलाकर वो लगभग 1,25,535 स्क्वायर किलोमीटर है। और उसके बाद आपका आता है लद्दाख। लद्दाख का जो एरिया है वो लगभग 96,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो जम्मू एंड कश्मीर मैंने सारा एरिया पर जोड़ा है, तो उसको अगर मिला के देखें तो 1,25,535 स्क्वायर किलोमीटर बनता है टोटल एरिया। और जो सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये हो गए आपके लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। उसके बाद हम बात करते हैं लिटरेसी यानी साक्षरता क्या है इंडिया में। तो 2011 की जो सेंसस है
जो 2011 में जनगणना हुई थी, उसके अनुसार इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो लगभग 74.4% है, जिसमें मेल पॉपुलेशन का जो लिटरेसी रेट है वो है 82% लगभग, और फीमेल पॉपुलेशन का जो लिटरेसी रेट है वो है 65%। तो ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है वो है 74% इंडिया का। तो देखिए केरला जो है वहां पर हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, और जो फीमेल हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो भी केरला में है, और जो हाईएस्ट मेल पॉपुलेशन का लिटरेसी रेट है वो लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है, और लोएस्ट जो मेल लिटरेसी रेट है वो राजस्थान में है, और लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट बिहार में है। तो ये बात हो गई इंडिया के लिटरेसी रेट की। अगला है हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो K2 इंडिया का हाईएस्ट पीक है, लगभग 8,600 मीटर, और ये पीओके में आता है। और जो सेकंड हाईएस्ट पीक है इंडिया का वो है कंचनजंगा। तो हाईएस्ट पीक कौन सा इंडिया का? K2 जो कि पीओके में आता है, और कंचनजंगा सेकंड हाईएस्ट पीक है इंडिया का। अगला है कौन सा चैनल है जो अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड को एक दूसरे से अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल है जो है वो अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड को एक दूसरे से अलग करता है। कहां पर अलग करता है? बे ऑफ बंगाल में। देखिए अंडमान और निकोबार मिलकर अंडमान और निकोबार आइलैंड बनाते हैं, और जो 10 डिग्री चैनल है वो बे ऑफ बंगाल में अंडमान और निकोबार को एक दूसरे से अलग करता है। ये चैनल जो है वो 150 किलोमीटर वाइड है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और 10 किलोमीटर लॉन्ग है ईस्ट टू वेस्ट। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड को एक दूसरे से अलग करता है। अगला है कौन सा चैनल है जो लक्षद्वीप और मालदीव को एक दूसरे से अलग करता है? तो देखिए मिनिकोय जो है, मिनिकोय चैनल जो है जिसको 8 डिग्री चैनल भी बोलते हैं, वो लक्षद्वीप को मालदीव आइलैंड से अलग करता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक फैक्ट्स इंडिया से रिलेटेड जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप कोई भी जानकारी बेसिक्स ऑफ इंडिया और इंडिया के फैक्ट्स रिलेटेड जानकारी डिटेल में चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके डिटेल में जानकारी पर वीडियो भी लेकर आएंगे। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।